कराची। कभी इस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन फिर अचानक से इस शहर में हर जगह अंधेरा छा गया। लेकिन इस अंधेरे में एक चिराग ऐसा भी था जिसने इस शहर को दोबारा से रोशन करने की पूरी कोशिश की। वो कोई और नहीं, वो था द इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, द आयरन मैन, चौधरी असलम। नहीं, हम किसी का इनकाउंटर नहीं करते, लेकिन जो हमको गोली मारेगा वो हमारा बाप भी होगा तो हम उसे गोली मारेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि क्या ये चिराग वाकई में कराची को रोशन कर रहा था या इस चिराग को इस्तेमाल करके कराची में मजीद आग लगाई जा रही थी। इसका फैसला मैं नहीं बल्कि आप लोग वीडियो के आखिर में करेंगे। चौधरी असलम साल 1963 में मानसेरा की तहसील डुडियाल में पैदा हुए। 31 अक्टूबर 1984 को वो सिंध पुलिस में ASI भर्ती हुए। चौधरी असलम असल में चौधरी नहीं थे, बल्कि असल में वो पठान थे और उनका असल नाम मोहम्मद असलम खान सवाती था। 1992 में जब कराची के हालात बहुत खराब थे तो उन्हें कराची के सबसे खतरनाक थाने गुलबहार में SHO के ओहदे पर तैनात किया गया और उन्हें जो असल शोहरत मिली वो भी थाना गुलबहार के SHO की हैसियत से मिली। कराची के हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि MQM समेत बहुत से लोकल गैंग्स और मजहबी तंजीमों जैसा कि तालिबान, लश्कर जंगी और सिपा सहाबा ने कराची में खुलेआम गोली का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और इस सब को देखते हुए कराची में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन क्लीन अप। इस ऑपरेशन के लिए चौधरी असलम को चुना गया। ये ऑपरेशन बहुत हद तक कामयाब तो रहा, लेकिन बहुत से लोगों की राय ये भी थी कि इस ऑपरेशन में एक मखसूस पार्टी MQM को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी असलम का कहना था कि वो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि उनका मुकाबला तो मुल्क दुश्मन अनासर से है। एक तो ये आप ध्यान में रखें, हमने कभी मुत्तहिदा के खिलाफ ऑपरेशन ही नहीं किया, हमने तो क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन किया था। लेकिन मुत्तहिदा क्लेम करती है कि उसके सबसे ज्यादा लोगों को चौधरी असलम और आप जैसे दीगर अफसरान ने हर्ट किया। आप पूछ लें, अगर वो बोलते हैं तो हमने तो क्रिमिनल्स को किया था, इस पे हम स्टैंड करते हैं। इस ऑपरेशन में चौधरी असलम ने 100 से भी ज्यादा मुकाबले किए और 100 से भी ज्यादा लोगों का इनकाउंटर किया। बाकी बहुत से लोगों का इनकाउंटर करने के बाद उन्हें चौधरी असलम के हवाले कर दिया जाता था और फिर ऐसा दिखाया जाता था कि चौधरी असलम ने ही उनका इनकाउंटर किया है और इस सब के बाद उन्हें कराची समेत मीडिया में भी खूब शोहरत मिली। लेकिन उनका नाम मुतनाज़े भी था क्योंकि उन पे इल्जाम था कि वो हायर अथॉरिटीज के कहने पे किसी का भी इनकाउंटर कर देते थे। लेकिन चौधरी असलम इन तमाम इल्जामात को रद्द करते थे और उनका कहना था कि वो किसी को उस वक्त तक गोली नहीं मारते जब तक सामने वाला उन पर गोली ना चलाए, लेकिन अगर कोई उन पर गोली चलाएगा तो उनका जवाब आप खुद ही सुन लें। नहीं, हम किसी का इनकाउंटर नहीं करते, लेकिन जो हमको गोली मारेगा तो वो हमारा बाप भी होगा तो हम उसे गोली मारेंगे। ये सटंडा है। जो हम पे फायर करेगा तो हम क्या मर जाए, फायर भी ना करें आगे से। जो हमें गोली मारेगा हम उसको मारेंगे, हम किसी को ज़बरदस्ती इनकाउंटर नहीं करते। उनके कुछ करीबी साथियों और दोस्तों का कहना था कि चौधरी असलम बहुत बहादुर जरूर थे, लेकिन वो तफ्तीशकारी और इंतजामी उमूर पे ज्यादा महारत नहीं रखते थे। वो हुकूमत वक्त और जो उनके ऊपर सीनियर इदारे होते थे उनके लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही दांव पर क्यों न लगानी पड़ती। चौधरी असलम पूरे पाकिस्तान में इस वजह से भी मशहूर थे क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे केसेस हाथ में लिए और अंजाम तक भी पहुँचाए जो शायद उनके अलावा कोई नहीं कर सकता था। सौलत मिर्जा, रहमान डकैत, शुएब खान समेत बड़े बड़े दहशतगर्दों का न सिर्फ डट कर मुकाबला किया बल्कि उन्हें अंजाम तक भी पहुंचाया। 10 दिसंबर 1998 को सौलत मिर्जा पाकिस्तान आता है। DSP अनवर ज़ेब के पास सौलत मिर्जा की इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन चौधरी असलम उस वक्त थाना गुलबहार के SHO थे और चौधरी असलम ने अकेले एक ड्राइवर और एक गार्ड के साथ जाकर सौलत मिर्जा को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जिस पे DSP अनवर ज़ेब कुछ नाराज भी थे कि मेरी दी गई इंफॉर्मेशन पे चौधरी असलम ने कार्रवाई की और गिरफ्तारी का सारा क्रेडिट चौधरी असलम को मिल गया। इसके बाद चौधरी असलम को रहमान डकैत और शुएब खान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया। शुएब खान का ताल्लुक तो इंडिया के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम से जा मिलता था। इसके अलावा भी शुएब खान कराची का एक बहुत बड़ा डॉन था और एक बहुत बड़ा गैंग रन करता था जिसने बहुत बड़े बड़े जराइम किए थे। चौधरी असलम को जब ये टास्क मिला तो चौधरी असलम ने कुछ गार्ड साथ लिए और कुछ ही दिनों में शुएब खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के 3 हफ्ते बाद ही शुएब खान को जेल में हार्ट
हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही शुएब खान की मौत हो गई। ये भी कहा जाता था कि शायद शुएब खान को जेल में जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद 9 अगस्त 2009 को कराची का सबसे बड़ा डॉन रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में चौधरी असलम के हाथों मारा गया। वो न सिर्फ लोगों से भत्ता लेता था बल्कि टारगेट किलिंग जैसे और भी बड़े बड़े जराइम में मुलविस था। चौधरी असलम के इस कारनामे को देखते हुए उन्हें सीआईडी में हेड ऑफ काउंटर टेररिज्म यूनिट के ओहदे पर तैनात कर दिया गया और फिर चौधरी असलम ने शिद्दत पसंदों, दहशतगर्द तंजीमों और तालिबान इंतहा पसंदों से टक्कर लेना शुरू कर दी, जिसकी वजह से 11 नवंबर 2010 को सिविल लाइंस में सीआईडी के दफ्तर पर बारूद भरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हमले में 20 लोग शहीद हुए, लेकिन चौधरी असलम महफूज रहे। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान और लश्कर जंगवी ने कबूल की, लेकिन चौधरी असलम ने हार ना मानी और अपनी जंग जारी रखी। जितने भी इंसानी हुकूक के लिए हमने काम किया, ऐसे जालिमों को मारा, ऐसे दहशतगर्दों को हाथ डाला कि हमारी ज़िंदगी जीरन हो गई। आप ये नहीं देख रहे कि हमारे पे पाकिस्तान की ज़मीन तंग हो गई। आप मुझे उससे पूछ के दिखा देंगे मेरा घर है, मैं आपको क्या, मैं किसी और को भी नहीं बताऊंगा, मैं अपने किसी करीबी आदमी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी महफिल में नहीं जा सकता, मैं किसी शादी में नहीं जा सकता, मैं किसी जनाजे में नहीं जा सकता। तो हमने तो ये सब पाकिस्तान के लिए किया और उन जालिमों लोगों के लिए किया जिनके खिलाफ अगर बाप के सामने उसके बेटे को मारा है तो वो उसके खिलाफ बयान नहीं दे सकता। उस आदमी के साथ हमने इनकाउंटर किया, उस आदमी को हमने गिरफ्तार किया, उन आदमियों को हमने सलाखों के पीछे डाला। फिर 19 सितंबर 2011 को चौधरी असलम के घर पर हमला होता है। एक ट्रक में 500 किलो बारूद भरकर चौधरी असलम के घर के सामने ब्लास्ट कर दिया गया। घर तो तकरीबन तबाह हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से चौधरी असलम और उनके बच्चे महफूज रहे। लेकिन घर पे तैनात 6 गार्ड्स और गली से गुजरने वाली एक खातून और उसका बेटा इस हमले में शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी न सिर्फ तालिबान ने कबूल की बल्कि साथ में धमकी भी दे डाली कि अभी ऐसे बहुत से हमले पुलिस और चौधरी असलम पर किए जाएंगे और ये सब उन रेड्स का बदला है जो चौधरी असलम ने उनके ठिकानों पर की और उनके लोगों को गिरफ्तार किया। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा। 2009 में रहमान डकैत के मारे जाने के बाद उज़ैर बलोच ने लियारी गैंग की कमान संभाल ली थी और लियारी में जराइम शदीद बढ़ चुके थे। चौधरी असलम लियारी टास्क फोर्स के सरबराह थे, इसलिए चौधरी असलम को लियारी ऑपरेशन के लिए भेजा गया। ये रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, ये रॉकेट तो फायरिंग की जाती है। ओ भाई, ऊपर से फायरिंग, क्यों लग है? ऊपर से फायर किए जा रहे हैं और पुलिस में और एम्बुलेंस को भी भगा। लेकिन लियारी में उज़ैर बलोच के पास बहुत बड़े बड़े फाइटर मौजूद थे और उनके पास हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन्स जैसे खतरनाक हथियार मौजूद थे और दूसरी तरफ पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ क्लैशनकोव थी। तो ऐसे हालात में पुलिस के लिए लड़ना आसान नहीं था। इसी वजह से उन्हें लियारी ऑपरेशन में 8 दिन लग गए और इसके बाद भी उज़ैर बलोच फरार होने में कामयाब हो गया। फिर आता है 9 अगस्त 2014। चौधरी असलम ने नॉर्दर्न बाईपास पे मंगू पीर के इलाके में एक पुलिस मुकाबला किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन कौन जानता था कि ये चौधरी असलम की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। चौधरी असलम को बहुत ज्यादा थ्रेट्स मिलने की वजह से वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में सफर किया करते थे, लेकिन बदकिस्मती से इस दिन चौधरी असलम की गाड़ी मेंटेनेंस के लिए गई हुई थी और वो एक आम गाड़ी में सफर कर रहे थे। शाम के 4 बजे चौधरी असलम की गाड़ी जैसे ही लियारी एक्सप्रेस से गुजरती है तो उनकी गाड़ी को एक बारूद भरी गाड़ी टक्कर मार देती है, जिसके नतीजे में एक जोरदार धमाका होता है और इस हमले में चौधरी असलम शहीद हो जाते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान के तर्जुमान अपने सर लेते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ साल बाद जब कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका कहना था कि चौधरी असलम के कत्ल में राम मुलविस थी। आज आपको चौधरी असलम पे तनकीद करने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि चौधरी असलम एक बड़े पुलिस अफसर थे। अगर वो चाहते तो बाकियों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते थे। उनका अपना एबटाबाद में एक बहुत बड़ा बिजनेस भी था, पैसे की उन्हें कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन चौधरी असलम ने फिर भी इस मुल्क की खिदमत करने का फैसला किया और जो कुछ कहा वो करके भी दिखाया, यहाँ तक कि इस मुल्क के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। मैं ये भी मानता हूँ कि एक इंसान होने के नाते उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन जो काम उन्होंने इस मुल्क के लिए किए उसके लिए मैं तो चौधरी असलम को अपना हीरो मानता हूँ। आपकी नजर में चौधरी असलम एक हीरो थे या फिर एक विलन? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।